गुड मॉर्निंग साथियों। सीरीज ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसीज आ चुकी हैं। लगभग 500 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। 3 प्रश्न आपके हैं जिसका हम इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। दिव्यांग साथी अपात्र है, सुनने में आ रहा है कि इसमें दिव्यांग साथी पात्र नहीं होंगे। क्या सच है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है या नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सिलेबस में क्या नया चीज़ जुड़ा हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इनसे जुड़ा हुआ कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी साथियों तक साझा हो सके। आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं साथियों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ये जो वैकेंसी है जारी हुई है। ठीक है, आवेदन की तिथि आपको दिया जा रहा है 20 मई से आप 8 जून तक आवेदन कर पाओगे। ठीक है, इनसे जुड़ी अब ज़्यादा जानकारी हम जो चीज़ हम देखने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। योग्यता पर हम बात करते हैं निर्धारित। ठीक है, तो आपको जैसे ही आप नीचे की ओर आते हैं साथियों, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर शो होने लगता है जिसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है, किसके वजह से आप अपात्र हो सकते हो, वो तमाम चीज़ें। सबसे पहले आपको ये जो कुल पद हैं उनके जस्ट नीचे आपको देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर देखो, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप जैसे ही नीचे आओगे, देखो यहाँ क्रमांक 2 में आपको शो हो रहा है अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए। साथियों, यदि आप दिव्यांग साथी है, किसी भी प्रकार से यदि आप में दिव्यांगता है तो आप बिल्कुल इस पद के लिए पात्र नहीं हो। यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट कर दी गई है कि अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए। यदि आप में शारीरिक निःशक्तता है तो बिल्कुल आप छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्र नहीं हैं। ठीक है, तो दिव्यांग साथी बिल्कुल भी आवेदन ना करें यहाँ पर, जैसा कि यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें दिव्यांगता की अपात्रता के संबंध में डायरेक्ट यहाँ पर बात किया हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न हम देखें। बात करें हम कंप्यूटर क्या अनिवार्य है, सवाल ये है। तो देखो यहाँ पर आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की जब हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात यहाँ 12वीं की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। अर्थात यहाँ पर कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, सिर्फ कंप्यूटर में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। अधिमान्यता से आशय यहाँ पर क्या है, इसको भी आप देखो। अर्थात कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय है कि प्रश्न पत्र में 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक। अर्थात साथियों, यहाँ पर सिर्फ आपकी योग्यता 12वीं पास मांगी गई है और कंप्यूटर की आपकी सामान्य जानकारी होना चाहिए। 50 प्रश्न आएगा, उसमें कम से कम आपको 25 प्रश्न हल सही बनाना आवश्यक है, तभी आप पात्र होंगे। क्लियर है? अर्थात कंप्यूटर में आपको 50% अंक लाना आवश्यक है। बाकी आपकी योग्यता सिर्फ 12वीं है। जो साथी सिर्फ 12वीं की परीक्षा दिए हुए हैं भाई, वो आवेदन करने के लिए पात्र है। तो इससे आप बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट मत रखें। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। सिलेबस से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। तो साथियों मैं बता दूं, इसमें सीजीपीएससी 3 चरण में भले ही पेपर ले, ठीक है, 2-3 चरणों में, लेकिन यहाँ परीक्षा एक चरण में ही होगी जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 150 अंकों का पेपर लेगा सीजीपीएससी, सिर्फ एक ही चरण में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इसके लिए सिलेबस की बात कर लेते हैं हम, तो स्पष्ट आपको उल्लेख हो रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप हिंदी देंगे, ठीक है,
देख सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाएगा, जो कि 50 अंकों का रहेगा, 50 प्रश्न आपके रहेंगे। साथ ही साथ आपका अंग्रेजी ग्रामर रहेगा, गणित रहेगा, हिंदी रहेगा, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक है। खेलकूद, छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान रहेगी। और नया जो जुड़ा हुआ विषय है बाल मनोविज्ञान, जो कि आपके 10 अंक के रहेंगे। यही आपका इस साल नया जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको बाल मनोविज्ञान में फोकस करना है। ये 10 अंक आपके इंक्लूडेड हैं इस बार के जो सिलेबस में नया जुड़ा हुआ है। तो साथियों, आशा है 3 प्रश्न जिसका उत्तर आपको छात्रावास अधीक्षक से जुड़ा हुआ मिल गया होगा। मैं फिर से एक बार सभी साथियों को कहूँगा, दिव्यांगजन इसमें आवेदन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप जो साथी आवेदन कर रहे हैं वो एक बार जरूर ध्यान देंगे इस बात को। यहाँ पर आपके कंप्लीट डिटेल्स में महत्वपूर्ण टिप में साफ साफ यहाँ उल्लेखित किया गया है, आप देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर में, ठीक है। अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक दिव्यांग निःशक्तता नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के आवेदन करेंगे। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।